तो आज इस लेक्चर नंबर 5 में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे डिफरेंट वे में रेसिस्टेंस को जोड़ सकते हैं, ठीक है, और उसके रिजल्टेंट क्या आएंगे। मतलब कि अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसिस्टेंसेस को सीरीज में या पैरेलल में जब आप कन्वर्ट करोगे, यानी एक से एक कनेक्ट करोगे, तो उसका जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस है वो क्या आएगा, ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। अगर आप किताबी भाषा में बोलो तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस है ना, या रेसिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। तो हम लोग डेफिनेशन में जाने से पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को या रेसिस्टर्स को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देयर आर टू वेज बाय विच वी कैन ऐड द रेसिस्टेंस, है ना। दो वे से हम लोग रेसिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट जो है वो आपका क्या है, सीरीज, और सेकंड जो है वो है आपका पैरेलल, ठीक है। ये सीरीज और पैरेलल क्या होता है पहले इसको समझना है ना। तो अगर हम लोग सीरीज की बात करें ना, तो इफ़ यू हैव टू रेसिस्टेंस सच दैट ए बी एंड वन अनदर रेसिस्टेंस CD. Now if you will connect both of them in series, what you will get? You will get like this. ठीक है। तो मैंने क्या किया, रेसिस्टेंस AB को रेसिस्टेंस CD के साथ इस पॉइंट पे जोड़ दिया, ठीक है। तो आप क्या देख पा रहे होगे ना कि इसका जो एंड पॉइंट था, ठीक है, और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो एक दूसरे के साथ क्या हुआ, जुड़ गया। इसका एंड पॉइंट और इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। या फिर इसके लिए एक और अगर वर्ड आप बोल सकते हो तो क्या बोल सकते हो, एंड टू एंड, है ना, एंड टू एंड, यानी दूसरे का एंड और पहले का भी एंड, दूसरे के एंड को पहले के एंड के साथ जोड़ना, ठीक है, ये बोल सकते हो। या क्या बोल सकते हो आप बोल सकते हो वन आफ्टर अनदर, यानी एक के बाद एक, ठीक है। तो जब भी हम लोग रेसिस्टेंस को इस तरीके से ऐड करते हैं या फिर एक साथ जोड़ते हैं कि एक के बाद एक आ जाए, ठीक है, तो वैसे कनेक्शन को, वैसे रेसिस्टेंस के कनेक्शन को सीरीज कनेक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो फिर पैरेलल कनेक्शन क्या होता है? तो अब अगर सेम रेसिस्टेंस को AB और CD को अगर हम लोग पैरेलली कनेक्ट करना चाहें तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि एक रेसिस्टेंस को ऐसा लगाना पड़ेगा और दूसरे रेसिस्टेंस को ऐसा लगाना पड़ेगा। ये आपका AB हो गया और ये आपका CD हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि AB और CD एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और पैरेलल का मीनिंग भी आप लोग पहले से ही जानते आ रहे हो, है ना। तो इस तरीके से दो रेसिस्टेंस को, है ना, या दो से अधिक रेसिस्टेंस को, या फिर आप कह सकते हो n नंबर रेसिस्टेंस को टू वे में आप कनेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट वे है आपका सीरीज एंड सेकेंड वे है आपका पैरेलल, ठीक है। तो अब हम लोग सीखेंगे कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, ठीक है। प्रैक्टिकली हम लोगों ने देख लिया कि अगर हम लोग को दो रेसिस्टेंस दे दिया जाए और अगर हम लोग को बोला जाए कि आप उसको सीरीज में कनेक्ट करके बतलाओ, या फिर हम लोग को बोला जाए कि उसको पैरेलल में कनेक्ट करके बतलाओ, तो हम लोग बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये तो कनेक्शन की बात हो गई, ठीक है, लेकिन इस एग्जाम में तो हम लोग को कनेक्शन पूछेगा नहीं। हम लोग को क्या पूछेगा, डिफाइन सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ द रेसिस्टेंस, ठीक है। तब आप क्या डिफाइन करोगे? तो सीरीज कनेक्शन में अगर आप डिफाइन करोगे ना, तो आपको क्या डिफाइन करना है कि 2 और
more resistors are connected in such that, या फिर डायरेक्ट लिखिए, 2 or more resistors are connected one after another where current I will be constant for the conductor and each resistors will be individual पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। यहाँ पे मैं क्या लिखा कि 2 या 2 से अधिक रेसिस्टेंस को हम लोग इस प्रकार जोड़े कि उसमें जो फ्लो होने वाला करंट है वो क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है, और उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस हो अक्रॉस ईच रेसिस्टर क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है, सभी के लिए अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग पैरेलल के बारे में लिखना चाहें तो इसी प्रकार हम लोग पैरेलल का भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि 2 और मोर रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन such that one end of all resistors will be a common point and other end connected in other common point, ठीक है, where each resistors will be a individual electric current flow from them and a common potential difference will be connected to all the resistors। ठीक है, देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है। मेरे कहने का मतलब है अभी जो मैं यहाँ पे लिखा रेसिस्टेंस, आपका सीरीज और पैरेलल का जो डिफाइन किया मैंने, ठीक है, वो मैं पूरा एक अच्छा क्या बोलिएगा आप कि मतलब अगर आपको इन दोनों का नॉलेज अगर हो गया ना
तो आपको मतलब इसके डिराइव में आपको ज़रा सा भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए 2-3 बातें आपको ध्यान रखना है सीरीज और पैरेलल में। यहाँ पे मैं जो लिखा हूँ, ठीक है, कि सीरीज की अगर बात करेंगे तो आई विल बी कांस्टेंट, ठीक है, और सभी के लिए इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, 2 बातें। फर्स्ट थिंग कि सीरीज में करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और जितना भी आप जोड़ लो रेसिस्टेंस को आपस में, सभी का एक कॉमन क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और इसमें भी जो इतना लंबा चौड़ा मैं लिखा हूँ ना, वो क्या लिखा हूँ कि यदि आप 2 या 2 से अधिक रेसिस्टेंस को ऐसा अगर आप कनेक्ट कर दिए, ठीक है, मान लीजिए कि ये 2 रेसिस्टेंस को आप कनेक्ट कर दिए, ठीक है, अब सपोज यहाँ से I1 आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ आपका 2, ये जो I1 जो आ रहा था या फिर सपोज I आ रहा था, तो वो आपका 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। कौन कौन सा में, एक तो आपका हो जाएगा I1, यहाँ से कुछ करंट फ्लो करेगा और फिर यहाँ से I2 फ्लो करेगा, ठीक है, और तब जा कर के यहाँ पे क्या आ जाएगा, I निकलेगा। ठीक है, यानी I जो घुस रहा है यहाँ से, तो एक I1 में और एक I2 में, यानी कि अलग अलग रेसिस्टेंस के लिए अलग अलग करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, देखिए वही चीज़ मैं यहाँ लिखा हूँ कि वेयर ईच रेसिस्टर्स विल बी ए इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या है, विल बी ए इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है कि अलग अलग इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इसमें से फ्लो करेगा फ्रॉम देम, एंड कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्टेड टू ऑल द रेसिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना सारे रेसिस्टेंस का, ठीक है, वो क्या होगा, एक ही होगा, कॉमन होगा, V होगा। ठीक है, अब यहाँ आप बहुत सारा कर लो कनेक्ट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत सारा आप रेसिस्टेंस को कनेक्ट कर लो, सबके अक्रॉस एक ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जबकि जब हम लोग सीरीज कनेक्शन की बात करते हैं तो मान लीजिए कि ये आपका सीरीज कनेक्शन हुआ, एक के बाद एक रेसिस्टेंस को आपने कनेक्ट कर दिया, तो कनेक्ट करने के बाद जो है ना, अब आप देखिए यहाँ आपका अलग पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा, यहाँ आपका अलग पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा, यहाँ आपका अलग पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा, और आई करंट यहाँ से भी फ्लो हो रहा है, यहाँ से भी आई और यहाँ से भी आई। ठीक है, तो सीरीज और पैरेलल में क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है कि सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है, सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है और पैरेलल में करंट कांस्टेंट नहीं होता है। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है और इसमें पैरेलल में करंट अलग अलग होता है अक्रॉस ईच रेसिस्टर्स, है ना, अक्रॉस ईच रेसिस्टर, है ना। तो इसको आप जो है मतलब बोलते हैं ना कि इतना लंबा चौड़ा मैं डिफाइन कर दिया तो सर याद कैसे करेंगे, याद नहीं करना है आपको। ठीक है, आप क्या करो, सिंपली समझो इसको कि भाई ये पैरेलल कनेक्शन क्या है, एक सीरीज कनेक्शन क्या है, और आप जिस तरीके से मैंने खुद, जैसे मैं भी इसको याद नहीं किया हूँ, ठीक है, मैंने भी किसी बुक से स्टडी किया, स्टडी करने के बाद इसके कॉन्सेप्ट को समझा और समझने के बाद आपको समझाया और फिर मैं इसको फिर से खुद से लिख दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप भी बहुत मज़े से अपने से लिख सकते हैं, है ना। क्या, अब मान लीजिए अब सब भूल जाइए मैं जो लिखवाया हूँ, ठीक है, अब सीरीज कनेक्शन की बात आई तो सीरीज कनेक्शन में आपको मालूम होगा सर ने क्या बतलाया था भाई कि 2 या 2 से अधिक रेसिस्टेंस को इस प्रकार जोड़ेंगे कि उसका एक एंड दूसरे एंड से जुड़ा हुआ रहेगा, पहला बात। दूसरा, सर ने बतलाया था कि भाई उसका इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए। तीसरा, सर ने बतलाया था कि इंडिविजुअल रेसिस्टर्स के अक्रॉस इंडिविजुअल क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड होगा। ठीक है, तो अब आप उसी को शब्दों में उतार दिया, तो 2 या 2 से अधिक यानी 2 और मोर रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर, यानी एक के बाद एक, वेयर करंट आई विल बी कांस्टेंट फॉर द कंडक्टर, फॉर ईच कंडक्टर, या फिर फॉर द कंडक्टर कर सकते हो, कंडक्टर बोलो, रेसिस्टर्स बोलो या रेसिस्टेंस बोलो, सब एक ही चीज़ है। ठीक है, एंड ईच रेसिस्टर्स विल बी इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस, और हर रेसिस्टर्स के क्रॉस इंडिविजुअल क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है सीरीज और पैरेलल को अगर सिर्फ डिफाइन करने के लिए है ना, तो इतना बात आपको बता देना है, इस तरह का ग्राफ बना के दिखा देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे जो है उसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं।
तो सबसे पहला क्या करिए, एक प्यारा सा फिगर ड्रॉ करिए, है ना। अच्छा, मैं यहाँ पे 3 रेसिस्टेंस लिया हूँ, आप चाहो तो उससे अधिक भी ले सकते हो, ठीक है। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट का फ्लो होता है, बना दीजिए। ठीक है, चाहो तो स्विच वगैरह भी लगा सकते हो, नहीं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ आप मान लीजिए कि रेसिस्टेंस R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ठीक है, तीनों का मान लीजिए वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, तब आप कैसे निकालोगे कि टोटल रेसिस्टेंस इस सर्किट का क्या होगा। ठीक है, तो आप डिराइव कर रहे हो तो लिखना है, लेट अस कंसीडर अ इलेक्ट्रिक circuit having 3 resistors R1, R2, R3 are connected in series as across each resistors potential difference will be V1, V2, V3। ठीक है, and applied current is will be नहीं, आप is लिखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। is V1, V2, V3 and applied current is I। ठीक है, हम लोगों को लिखना है कि चलो मानते हैं कि एक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, जिसमें 3 रेसिस्टेंस है। ठीक है, वो कनेक्टेड है किसमें, सीरीज में, अक्रॉस इच रेसिस्टर, और सभी रेसिस्टर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, वो R1 के अक्रॉस V1, R2 के अक्रॉस V2 और R3 के अक्रॉस V3 है। ठीक है, और टोटल करंट जो अप्लाई हो रहा है ना, वो आपका जो है वो कितना है, I है। ठीक है, अब मैंने अभी आप लोग को बतलाया था कि इन सीरीज कनेक्शन में जो I होता है ना, वो कांस्टेंट होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो फ्रॉम एबव सिचुएशन वी कैन राइट टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि टोटल अगर आप भी निकालिएगा तो वो इक्वल हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के। ठीक है, और बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ अगर हम लोग लगाते हैं तो हम लोग को पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग V1 निकालें तो क्या हो जाएगा, IR1 क्यों होगा, I तो कांस्टेंट है सब में, I का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इसके अक्रॉस अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस R1 के अक्रॉस निकाल रहे हैं तो V1 इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, I करंट फ्लो करेगा, और रेसिस्टेंस कितना है, R1 है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप V2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, IR2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप V3 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, IR3 हो जाएगा। ठीक है, यानी V3 के अक्रॉस R3, V2 के अक्रॉस R2 और V1 के अक्रॉस R1। ठीक है, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1। ठीक है, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 2। ठीक है, और इसको इक्वेशन आप मान लीजिए 3, इसको 4 और इसको 5। ठीक है, 3, 4 एंड 5। अब आपको लिखना है, क्या लिखना है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2,
3,4,5 इन इक्वेशन 1। ठीक है, व्हाट वी विल गेट, वी गेट v के जगह पे आप क्या लिख सकते हो IR, v1 के जगह आप क्या लिख सकते हो IR1, v2 के जगह आप क्या लिख सकते हो IR2 और v3 के जगह आप क्या लिख सकते हो IR3। ठीक है, IR इन तीनों में I कांस्टेंट है, निकाल दीजिए, क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, I आपका कट जाएगा तो R इज इक्वल टू क्या हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, यही तो हमको डिराइव करना था कि टोटल रेसिस्टेंस क्या आएगा सर्किट का। तो टोटल रेसिस्टेंस अपने को क्या मिला, अपने को मिला R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जिस प्रकार मैंने 3 रेसिस्टेंस के लिए लिया और R1, R2 और R3 निकाला, उसी तरीके से आप जो है Rn तक यानी डिफरेंट नंबर ऑफ रेसिस्टेंस ले सकते हैं। बस ध्यान आपको क्या रखना है कि सीरीज कनेक्शन में हर रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग लगाना है। ठीक है, और टोटल पोटेंशियल जो होता है वो आपको पता ही है कि अप्लाइड यहाँ से जितना वोल्टेज अप्लाइड होगा उतना ही ना बटेगा तीनों में अलग अलग, है ना। तो वही तो टोटल पोटेंशियल जो है वो टोटल वोल्टेज यानी कि V1 प्लस V2 V3 जो है वो टोटल V के इक्वल होता है। और वहीं से लेकर के आपको ओम्स लॉ लगाना है और ओम्स लॉ लगा के आपको क्या करना है, प्रोसीड करा देना है। तो फिर चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएगी। तो ये जो डिराइव था ना वो आपका था सीरीज कनेक्शन के लिए। अब सेम मैनर से हम लोग पैरेलल कनेक्शन के लिए करेंगे। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, है ना। ठीक है, देखिए अब जब आप पैरेलल कनेक्शन के लिए करिएगा तो आपको सिर्फ फिगर अलग से ड्रॉ करना है और बाकी जो चीज़ें हैं ना वो लगभग दोनों का तरीका बोल लीजिए, है ना, वो आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, यहाँ से I करंट फ्लो करेगा, यहाँ से भी I, यहाँ से I, यहाँ से I1, यहाँ से I2 और यहाँ से I3। ठीक है, रेसिस्टेंस का आप नाम दे दीजिए फिर से R1, R2 और R3, है ना। और अप्लाइड जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो टोटल V होगा, यानी तीनों के लिए कांस्टेंट होगा, एक ही होगा, है ना। और यहाँ से फिर आपका I फ्लो करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सर्किट बना लिए। अब आपको लिखना कैसे है भैया, आप लिखिए कि लेट अस कंसीडर अ इलेक्ट्रिक सर्किट having 3 resistor R1, R2 and R3 are connected in parallel combination। ठीक है, where applied electric current across resistor R1, R2, R3 are I1, I2, I3, हाँ, and potential difference इज V। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो अप्लाइड पोटेंशियल है वो क्या है, V है। ठीक है, और इंडिविजुअल करंट जो है वो क्या है, I1, I2 और I3 है। ठीक है, तो नाउ अब टोटल करंट ऑफ द सर्किट क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा, है ना। अगर टोटल करंट अक्रॉस ईच रेसिस्टर निकाले हम लोग तो कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। ठीक है, अगेन बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ, या फिर वी नो डेट, क्या जानते हैं हम लोग कि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है ना। और I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। ठीक है, I इज इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग हर
जितना भी रेसिस्टेंस है उसके अक्रॉस हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे आई का वैल्यू। ठीक है, नाउ अगर हम लोग I1 निकालते हैं, अगर हम लोग I1 निकालते हैं यहाँ से इस फॉर्मूले से, तो क्या हो जाएगा V/R1। अगर हम लोग I2 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा V/R2। और अगर हम लोग I3 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा V/R3। ठीक है, यानी कि हर रेसिस्टेंस के अक्रॉस हम लोग अगर इलेक्ट्रिक करंट अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो क्या करना है, I1 = V/R1। सवाल ये उठता है ये कहाँ से आया, तो हम लोग जानते हैं V = IR होता है। I को इस साइड रहने दीजिए, R को डिवाइड में ले जाइए, तो I = क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको इक्वेशन डाल दीजिए 1, इसको 2, और फिर से इसको 3, और फिर से इसको 4, और फिर से इसको 5। 5 इक्वेशन अपने पास है। अब फिर से वही काम क्या कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2, 3, 4 and 5 in equation 1, what we get? We get V/R = V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। ठीक ना। अब तीनों में से V को अगर आप बाहर निकालिएगा तो क्या मिलेगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और V/R भी गयो। ठीक है, तो क्या बचो यहाँ पर क्या बच गया 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है ना। तो यहाँ से अपने को क्या पता चला, अपने को पता चला कि अगर पैरेलल कनेक्शन में हम लोग को रेसिस्टेंस को जोड़ना है, ठीक है, तो उसको इस फॉर्मूले से जोड़ेंगे। और अगर सीरीज कनेक्शन में जोड़ना है तो क्या करेंगे, R = R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn, एन वहाँ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सीरीज कनेक्शन का और पैरेलल कनेक्शन का क्या कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो। ठीक है, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया है। अगर आप बहुत ज़्यादा लैंग्वेज का यूज़ करना चाहते हो तो कोई भी साइड बुक यूज़ कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो जनरली मैंने जितना बताया, हाँ ये ज़रूर लिखना है, ये क्या चीज़ है, तो ओम्स लॉ है। ठीक है, तो ऊपर में लिख देना है बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ। ठीक है, और ये चीज़ यहाँ पे लिखना है। ठीक है, वहाँ लिख देना है कि वी नो डैट अक्रॉस ईच रेजिस्टर। ये सब बातें इसलिए मैंने पहले समझा दिया आप लोगों को। मेरा मुद्दा ये था कि पहले मैं चीज़ों को अच्छे से समझाऊं तब जा कर के प्रूफ करूं, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। लेकिन अगर आप इतना भी लिख दोगे ना तो आपका काम बन जाएगा, चल जाएगा। ठीक है, लेकिन उसको अच्छे से सजा के लिखने का जो कला होता है ना, वो आप सीखिए, तो उससे आपको आगे फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा क्योंकि 11th-12th में फिजिक्स में आपको सिर्फ डेरिवेशन ही देखना है ढंग से। अगर आपका डिराइव करने का, यानी कि अभी देखिए जिस कंसेप्ट से मैंने इसको डिराइव किया, अगर वो कंसेप्ट आप सीख गए तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये क्लास देखने के बाद आपको दोबारा से इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप बार बार देख लो, फिर भी मेरा बताया हुआ चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं कोई एक पॉइंट को पकड़ के चलता हूँ। ठीक है, तो मैंने किस पॉइंट को पकड़ के चला था, फिर से मैं एक बार डिस्कस करता हूँ कि सीरीज कनेक्शन में आपको भैया करंट को कांस्टेंट लेना है। आप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर क्या होगा, अलग अलग होगा। और उसके उलट आ जाइए पैरेलल में, तो अक्रॉस ईच रेसिस्टर आपको करंट को अलग अलग लेना है और पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट लेना है। तो इस तरीके से आप जो है डिराइव बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है।